स्टूडेंट, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लासेस। 11th स्टैंडर्ड के लिए अपना जो टॉपिक शुरू है जिसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इसके पहले का जो लेक्चर अपना कंप्लीट हुआ था, उस लेक्चर में ऑलरेडी हमने बताया था अल्कील ग्रुप, क्योंकि हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ना है फॉर सैचुरेटेड ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स के लिए या ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। तो ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो ब्रांचेस होते हैं, जो साइड अटैचमेंट होती है, साइड में जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, वो एक्चुअल अल्कील ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो जो अल्कील ग्रुप है उस अल्कील ग्रुप के बाद आर्टिकल जो अल्कील ग्रुप का रहता है वो ऑलरेडी हमने बता दिया है। अभी आज के लेक्चर में हमें जो ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनका IUPAC नॉमेनक्लेचर देखना है। सो आज का आर्टिकल दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर द ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इस ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है, उनको IUPAC सिस्टम में अगर नाम देना है, तो कुछ रूल्स हमें फॉलो करते हैं, कुछ रूल्स हमें यूज करने पड़ते हैं, जिन रूल्स का यूज करके हम जनरली किसी भी जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के ब्रांच कंपाउंड्स है उनको हम नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ रूल्स हम पढ़ने जा रहे हैं, और एग्जाम में ऐसे कुछ रूल्स आपको लिखने को आते नहीं, सिर्फ आपको रूल्स याद रखने और उस रूल का यूटिलाइजेशन करके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर हमें करना होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल्स टू IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर द ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसमें पहला रूल दिया है, जो भी ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहेगा उसको अगर हमें IUPAC सिस्टम में नॉमेनक्लेचर करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स एंड टू बी कॉल्ड एज अ पेरेंट चेन। जो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ब्रांच कंपाउंड हमें दिया हुआ है उसमें से सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे लॉन्ग मतलब जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आने चाहिए, और जो हम ऐसी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कार्बन एटम की उस ब्रांच कंपाउंड में से सिलेक्ट करेंगे उसको हम कहते हैं पेरेंट चेन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो चेन हम सिलेक्ट करते हैं उस पेरेंट चेन के अलावा बाकी के जो कार्बन एटम्स होंगे, सो ऑल अदर कार्बन एटम्स नॉट इंक्लूडेड इन दिस चेन एंड कंस्टिट्यूट द साइड चेन और ब्रांचेस और अल्किल सब्स्टिट्यूएंट। मतलब जो पेरेंट चेन होती है उस पेरेंट चेन के अलावा बाकी के जो कार्बन एटम्स है वो पेरेंट चेन में हम कंसीडर नहीं करते, बल्कि वो क्या रहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे, या जो साइड ब्रांचेस है वो साइड ब्रांचेस रहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसके बारे में अगर हम देखते हैं तो एक कंपाउंड हमें दिया है, इसमें पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। अगर हम ए चेन सेलेक्ट करते हैं, मन में ही कंसीडर करना है पहले, बाद में हम देखेंगे, तो उसमें कार्बन एटम कितने आते हैं देखना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर हम ये चेन का ऑब्जर्वेशन कर दें तो 1 2 3 4, ये चेन देखते हैं तो 1 2 3 4। इसका मतलब इसमें जो मोस्ट ऑफ केस है, मोस्ट ऑफ चेन है, उसमें से एक चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं वो ये चेन है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आ रहे हैं, टोटल मिला के 5। ठीक है, सो पहला जो अपना रूल था, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम एंड टू बी कॉल्ड एज अ पेरेंट चेन। तो इस कंपाउंड के लिए पेरेंट चेन रहेगा जिसको हमने सिलेक्ट कर दिया है। और हमने बताया था ऑल अदर कार्बन एटम, ये पेरेंट चेन के अलावा जो कार्बन एटम्स है which are not included in that parent chain, which are the constitute side chain है, उसको हम ब्रांचेस से अल्किल सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। ठीक है, उसी तरह दूसरा एक कंपाउंड हमें दिया है, इस कंपाउंड में अगर हम देखते हैं तो इसमें भी पेरेंट चेन हमें सेलेक्ट करनी है। अगर हम ऐसी चेन कंसीडर करते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन एटम। अगर हम ऐसी चेन कंसीडर करेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन एटम। और अगर ऐसी चेन हम कंसीडर करेंगे इस तरह की कंटिन्यूअस होनी चाहिए, तो देखना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, मतलब उस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आ रहे हैं, 6। ए चेन में 4 ही आ रहे थे, इस चेन में सिर्फ 5 कार्बन एटम, और जो अभी हमने सिलेक्ट कर दी उसमें टोटल 6 कार्बन। तो इस कंपाउंड में से सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही है, इसके अलावा कोई लॉन्गेस्ट चेन उसमें प्रेजेंट नहीं।
सो दैट कंसिडर एज अ पेरेंट चेन। और जो पेरेंट चेन के अलावा जो कार्बन एटम है विच आर कंसिडर एज ब्रांचेस और अल्किल सब्स्टिट्यूएंट। आ रहा है समझ में? तो पहला रूल, किसी भी सैचुरेटेड ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन को अगर हमें नोमेनक्लेचर करना है तो उसमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन एटम की कंटिन्यूअस चेन कंसिडर करनी है जिसको हम पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे। और पेरेंट चेन के अलावा जो जितने सारे कार्बन एटम बाकी के रहेंगे विच आर कंसिडर एज द साइड ब्रांचेस या तो फिर अल्किल सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। कभी कभी क्या होगा, जो कंपाउंड्स हम देख रहे हैं तो ऐसे भी कुछ कंपाउंड्स आएंगे जिन कंपाउंड्स को अगर हम सिलेक्ट कर दे, उसकी चेन अगर सिलेक्ट करते तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं उसमें इक्वल, इफ टू चेन्स आर इक्वल लेंथ, उसमें ऐसे दो चेन आएंगी कि उनकी जो लेंथ होगी मतलब उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है। द वन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज सिलेक्टेड एज अ पेरेंट चेन। कभी कभी ऐसी चेन आएगी एक ही कंपाउंड में दो चेन जिसकी कार्बन एटम की जो लेंथ है वो सेम आएगी, तो सेम आएगा लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट है वो अलग अलग आएंगे। तो ऐसे कंपाउंड में ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें क्या होगा, वन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट उसमें होने चाहिए। जैसे कि ये फर्स्ट एग्जांपल है, अगर हम इसको इस तरह से नंबर देते, इस तरह से अगर चेन सिलेक्ट करते तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सिलेक्टेड चेन है पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6, मतलब सब जो पेरेंट चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आ रहे हैं 6, और उसमें दो सब्स्टिट्यूएंट है, दो साइड ब्रांचेस है, एक CH3 मतलब मिथिल ग्रुप है और दूसरा वाला CH2 CH3 मतलब इथिल ग्रुप है। इसी कंपाउंड को अगर हम और एक बार लिखते हैं CH3 CH CH3 नेक्स्ट CH CH2 CH3 और बाद में दिया है CH2 CH2 CH3, यही कंपाउंड है। इस कंपाउंड के बारे में अगर हम ये देखते, ये चेन अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो सपोज ये चेन हम अगर कंसिडर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, दोनों जो चेन है दोनों कंपाउंड एक ही है। इस कंपाउंड में अगर हम ये चेन सेलेक्ट करते हैं तो उसमें टोटल मिला के कार्बन की जो पेरेंट चेन है वो 6 कार्बन की आ रही है और यहाँ पे भी 6 कार्बन की है, मतलब दोनों कंपाउंड्स, दोनों चेन, टू चेन्स आर इक्वल लेंथ आर लोकेटेड, इक्वल लेंथ है जिसमें लोकेटेड। तो इन दोनों में से अभी करेक्ट चेन कौन सी है, कौन से हमें सिलेक्ट करनी होगी, तो वहां पे रूल है द वन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज सिलेक्टेड एज अ पेरेंट चेन। ऐसे अगर आता है, ऐसे कंपाउंड में दो चेन आते हैं जिनकी लेंथ इक्वल होती है, तो उन दोनों चेन में से कौन सी चेन हमें सिलेक्ट करनी होगी कि जिस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज CH3 मिथिल एंड CH2 CH3 दैट इज इथिल, लेकिन इस चेन में अगर हम देखते हैं तो एक ही पूरा बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज आइसोप्रोपिल कहते हैं उसको। ठीक है, बताया था हमने अल्किल ग्रुप में इसके पहले के लेक्चर में। तो ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट है, दो साइड ब्रांचेस है और इसमें एक ही साइड ब्रांचेस है, तो जिसमें ज्यादा ब्रांचेस रहेगा वो हमें सिलेक्ट करना होगा, तो ये रहेगा करेक्ट। ये चेन अगर हम कंसिडर करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, पहला रूल खत्म हो गया। अभी सेकेंड नंबर का रूल है, क्या बताना है सेकेंड नंबर के रूल में, क्या बताया, द पेरेंट चेन, जो भी हम पेरेंट चेन कंसिडर करते हैं वो द पेरेंट चेन इज नंबर, पेरेंट चेन को हमें क्या करना होता है, नंबर, नंबर हम कार्बन एटम्स को देते हैं, नंबर हम कार्बन एटम्स को प्रोवाइड करते हैं। सो द पेरेंट चेन इज नंबर फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, एक एंड से हम कार्बन एटम को नंबर स्टार्ट करते हैं, दूसरी तरफ दूसरे एंड की तरफ हम कार्बन एटम्स को नंबर करेंगे। सो द पेरेंट चेन इज नंबर फ्रॉम वन एंड टू अनदर या अदर टू द लोकेट द पोजीशन, पोजीशन लोकेट करने के लिए कॉल्ड लोकेंट नंबर, उसको हम लोकेंट नंबर कहते हैं ऑफ अल्किल सब्स्टिट्यूएंट। मतलब जो साइड में अल्किल सब्स्टिट्यूएंट है और जिस कार्बन को अटैच है उस कार्बन को लोकेंट नंबर प्रोवाइड करने के लिए हम उस पेरेंट चेन को नंबरिंग स्टार्ट करते हैं एक एंड से दूसरी एंड की तरफ। अभी वो नंबरिंग कौन से एंड से करना होगा वो बताने के लिए द नंबरिंग इज डन in that the direction which will result in the lowest possible locant number,
ठीक है। जैसे कि ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हम पहला रूल यूज करेंगे, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। ये चेन हम कंसिडर कर सकते हैं, है कि नहीं। इसमें कार्बन एटम्स कितने आएंगे, 1 2 3 4, सबसे लॉन्ग। ये भी चेन हम सिलेक्ट कर सकते थे, उसमें भी कार्बन एटम 4 ही आएंगे और ये 3। तो ये चेन या ये चेन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी दूसरा रूल, इस एंडिंग से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, पैरेंट चेन और नंबर फ्रॉम दैट एंड विथ लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट नंबर। इस एंडिंग से उसको कितना नंबर आएगा, सेकंड, जिसको सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। अगर इस एंडिंग से नंबर कर दे तो 1 2 3 मतलब थर्ड पोजीशन, उस एंडिंग से थर्ड, इस एंडिंग से सेकंड। लोएस्ट नंबर जिस एंडिंग से आएगा उसी एंडिंग से हम नंबरिंग करेंगे। सो ये करेक्ट। या तो फिर जो पहले हमने कंसीडर किया था ये तो रॉन्ग है कि नहीं। यहाँ पे अगर हम देखते तो सब्स्टिट्यूएंट, इस एंडिंग से अगर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब जो दो सब्स्टिट्यूएंट है उसको कौन सी पोजीशन आ रही है, 2 एंड 3। कौन सी पोजीशन आ रही है, 2 एंड 3। अगर इस एंडिंग से किया होता तो 1 2 3 4 5 मतलब 4 5 आता, तो लोएस्ट नंबर 2 3 आएगा, तो ये करेक्ट नंबर है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5, इस एंडिंग से नंबरिंग करेंगे 3 पोजीशन पे लोकेंट पोजीशन, यहाँ से भी 3, मतलब इस 10 को हम किसी भी एंडिंग से नंबरिंग कर सकते हैं। इस कंपाउंड के बारे में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इस एंडिंग से थर्ड पोजीशन को सब्स्टिट्यूएंट है। अगर इस एंडिंग से किया तो 1 2 3 4 नंबर आता, कम नंबर 3, तो ये करेक्ट नंबर है। समझ में आ चुका होगा, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड्स हमने भी देखे हैं। उसके आगे अभी अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट थर्ड नंबर का रूल है, द नेम ऑफ अल्किल सब्स्टिट्यूएंट आर एडेड एज अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले, सफिक्स मतलब जो अल्केन हम कंसीडर करते हैं, पैरेंट चेन में जितने कार्बन एटम्स होंगे उसका एंडिंग का ई निकाल के हम कुछ तो भी ग्रुप्स फंक्शनल ग्रुप के बेस पे ऐड करते हैं, उसको हम सफिक्स कहेंगे। और पैरेंट अल्केन के नाम के पहले जो भी हम वर्ड ऐड करते हैं, जो भी नाम हम ऐड करते हैं उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। सो नेम ऑफ अल्किल सब्स्टिट्यूएंट, जो भी साइड अल्किल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट है, वो हम ऐड करते हैं एज अ प्रीफिक्स पैरेंट अल्केन के पहले टू द नेम ऑफ पैरेंट अल्केन। जो पैरेंट अल्केन हम कंसीडर करने वाले, उस पैरेंट अल्केन के पहले हमें जो अल्किल सब्स्टिट्यूएंट है वो प्रीफिक्स में लिखने होते हैं, ठीक है। उसमें एक पॉइंट बताया, different alkyl substituent are listed in the alphabet order with each substituent name preceded by a appropriate locant number। अगर एक से ज्यादा अलग अलग अल्किल ग्रुप अलग अलग अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहेंगे तो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट को अगर हमें लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, उनको उनके अल्फाबेट ऑर्डर से लिखना होगा, ठीक है। विथ एप्रोप्रिएट लोकेंट नंबर, उनका जो लोकेंट नंबर रहेगा वो लोकेंट नंबर भी हमें वहां पे मेंशन करना होगा। और उसमें द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज सेपरेटेड फ्रॉम लोकेंट नंबर। जो नेम रहेगा सब्स्टिट्यूएंट का वो लोकेंट नंबर और उनका नाम विच इज सेपरेटेड बाय द हाइपन। हाइपन मतलब ऐसा सिंगल डैश, उस डैश से हम क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला कंपाउंड से यहाँ पे दिया हुआ है, पहला रूल सिलेक्टिव चेन, सिलेक्ट कर दिए, कंसीडर एज अ पैरेंट चेन हमने कंसीडर किया 5 कार्बन। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर का रूल था नंबरिंग का, जो नंबरिंग ऑलरेडी हमने इसमें कर दिया है। अभी थर्ड नंबर का रूल है नेम ऑफ अल्किल सब्स्टिट्यूएंट आर एडेड। कौन सा अल्किल ग्रुप है, थर्ड नंबर में CH3 है, CH3 को हम क्या कहते हैं, मिथिल ग्रुप कहते हैं। क्या कहेंगे, मिथिल ग्रुप। विच आर एडेड द प्रीफिक्स पैरेंट चेन, मतलब 5 कार्बन है, 5 कार्बन का पैरेंट अल्केन कौन सा होगा, पेंटेन। हम पहले लिख लेंगे इस कंपाउंड के लिए 5 कार्बन एटम उस पैरेंट चेन में, सो पैरेंट अल्केन क्या रहेगा, जितने नंबर ऑफ कार्बन की पैरेंट चेन है उतने नंबर ऑफ कार्बन एटम का पैरेंट अल्केन, सो पेंटेन। और हमें क्या करना है, नेम ऑफ अल्किल सब्स्टिट्यूएंट एडेड प्रीफिक्स टू द नेम। इसके पहले कौन है, मिथिल, कौन है, मिथिल है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमने यहाँ पे और एक पॉइंट बताया था, जो लोकेंट नंबर है वो लोकेंट नंबर हमें वहां पे रिप्रेजेंट करना है, सो थर्ड पोजीशन को लोकेंट नंबर है। और द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जैसे कि ये मिथिल एंड
जो लोकेंट नंबर है, जैसे कि उसका लोकेंट नंबर 3 है, विच आर सेपरेटेड बाय द हैपन, तो उसको हम सेपरेट कर दे हैपन से, सो इसका नाम आएगा 3 मिथिल पेंटेन। ठीक है। उसी तरह एक जो दूसरा एक कंपाउंड है, इस दूसरे कंपाउंड के बारे में अगर हम देखते हैं तो पैरेंट चेन 6 कार्बन, 6 कार्बन का पैरेंट अल्केन कौन सा होगा, जिसमें 6 कार्बन एटम होते हैं, वो हेक्सेन। सो पैरेंट अल्केन हमने कंसीडर किया है हेक्सेन। अभी उसमें अगर हम देखते हैं तो दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है, हमने बताया था इफ डिफरेंट अल्किल सब्स्टिट्यूएंट आर लिस्टेड इन अल्फाबेट ऑर्डर, उनको उनके अल्फाबेट ऑर्डर से लिखना है, विथ ईच सब्स्टिट्यूएंट नेम प्रेसिड बाय द एप्रोप्रिएट लोकेंट नंबर। जैसे कि यहाँ पे अभी ये इथिल है CH2CH3 और ये मिथिल है CH3। इथिल का पहला लेटर E और मिथिल का पहला लेटर क्या आएगा M। सो पहले कौन आएगा E। सो इथिल ग्रुप थर्ड नंबर के पोजीशन को, सो थर्ड नाम और लोकेंट नंबर में क्या करना है हैपन, सो 3 इथिल अल्फाबेट ऑर्डर से लिखना है हमें। उसके बाद कौन सा है 2 मिथिल और बाद में क्या है हेक्सेन। सो उसका नाम क्या आएगा 3 इथिल 2 मिथिल हेक्सेन। ठीक है। इसका क्या नाम आएगा, इस कंपाउंड का चेन सेलेक्टेड, पैरेंट चेन में 4 कार्बन, 4 कार्बन का पैरेंट अल्केन रहेगा ब्यूटेन, क्या आएगा ब्यूटेन। 2 नंबर के पोजीशन को कौन अटैच है मिथिल, सो 2 मिथिल ब्यूटेन, इस कंपाउंड का नाम आएगा। उसी तरह इस कंपाउंड के लिए अगर हम देखते हैं तो थर्ड पोजीशन को कौन अटैच है 3 CH3 अटैच है, सो मिथिल। और एक्चुअल पैरेंट जो चेन है उसके पहले हमने प्रीफिक्स तो ऐड कर दिया है, 6 कार्बन का कौन रहेगा हेक्सेन। तो इस तरह के कुछ रूल्स, 3 रूल्स हमने बताए, अच्छे सबको देखने, और कुछ रूल्स हैं जो हम देखने वाले हैं, पहले ये नोट करने हैं पूरे रूल्स। चलिए आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट 3 रूल्स हमने इसके पहले बताए, अभी नेक्स्ट कुछ रूल्स जो हमें IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए यूज करने होते हैं, जिसमें से अभी 4th नंबर का रूल है। क्या है रूल, when both the numbering gives the same set of locant, मतलब अगर हम किसी चेन को, पैरेंट चेन को अगर दोनों एंडिंग से नंबरिंग स्टार्ट कर दे और दोनों एंडिंग से नंबरिंग स्टार्ट करने के कारण अगर दोनों साइड से, दोनों चेन में दोनों एंडिंग से जो नंबरिंग आती है द सेम लोकेंट, दोनों से भी सेम लोकेंट आएगा, दैट नंबरिंग इज चूजन which gives smaller locant to the substituent having the alphabet priority। ठीक है। देखेंगे फॉर एग्जांपल, पहला हमें तो रूल फर्स्ट पता है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन हमें सिलेक्ट करनी होती है। अगर हम ये चेन कंसीडर करते हैं तो कितने कार्बन आएंगे 1 2 3 4 5 6, ओके 6 कार्बन एटम आएंगे। अगर ये चेन सेलेक्ट करते तो 1 2 3 4 5 ही कार्बन आएंगे। अगर ये चेन सेलेक्ट करते 1 2 3 4 5 ही कार्बन आएंगे। ये चेन सेलेक्ट करते तो 1 2 3 4 मतलब 4 ही कार्बन आएंगे। अगर ये चेन सेलेक्ट करते 1 2 3 4 5 6 मतलब ये चेन या तो फिर ये चेन, सबसे लॉन्गेस्ट वो चेन है। दोनों में से आप कोई भी चेन सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक एज हमने ये चेन सेलेक्ट कर दी। अभी रूल्स नंबरिंग का अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे इस एंडिंग से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6 मतलब जो लोकेंट नंबर आएगा वो लोकेंट नंबर फॉर द सब्स्टिट्यूएंट अल्किल कौन कौन से पोजीशन पे 3, थर्ड नंबर के पोजीशन को इथिल अटैच है और फोर्थ नंबर के मिथिल। वही कंपाउंड हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे CH3 CH2 CH CH3 नेक्स्ट और एक बार CH2 CH3 है और बाद में CH2 CH3। इसी कंपाउंड को अगर हम कंसीडर करते हैं एक चेन सिलेक्टेड, अभी हमने इस एंडिंग से नंबरिंग किया था, अब हम इस एंडिंग से अगर नंबर करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 मतलब यहाँ पे जो लोकेंट नंबर है वो थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे, इस एंडिंग से करेंगे तो भी थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे ही। लेकिन इस एंडिंग से फोर्थ पोजीशन पे मिथिल है और उस एंडिंग पे फोर्थ पोजीशन पे इथिल ग्रुप है। थर्ड पे यहाँ पे इथिल है तो वहां पे थर्ड पे मिथिल है, अलग अलग है। तो अगर ऐसा कंफ्यूजन आता है, ऐसा चेन आता है
व्हेन बोथ नंबरिंग गिव्स, दोनों नंबरिंग गिव्स थर्ड एंड फोर्थ, मतलब सेम लोकेंट आ रहा है, सेम सेट ऑफ लोकेंट, देन नंबरिंग, ऐसे चेन में अगर हम नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग चूजन व्हिच गिव्स स्मॉलर लोकेंट टू द सब्स्टिट्यूएंट हैविंग अल्फाबेट प्रायोरिटी। अभी अल्फाबेट में ये मिथिल और इथिल, मिथिल का M, इथिल का E, तो लोवेस्ट नंबर अल्फाबेट प्रायोरिटी से देखना है, तो इथिल को यहाँ पे थर्ड पोजीशन, क्योंकि इथिल अल्फाबेट में E एंड M के कंपेयर में E पहले आएगा, तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन है और यहाँ पे फोर्थ है, तो ये क्या होगा, वहां पे रॉन्ग होगा, करेक्ट नंबर ही इस तरह से आएगा। ठीक है, सो इस कंपाउंड के बारे में अगर देखते हैं तो इस कंपाउंड का नाम अभी क्या आएगा, हमने बताया था लॉन्ग चेन हम सेलेक्ट करते हैं, दूसरा रूल हमने नंबरिंग का किया है, नंबरिंग करने के बाद हमें अभी इसमें और एक रूल हमने यूज किया, अगर हम दोनों लोकेंट नंबर सेम आते हैं तो जनरली अल्फाबेट प्रायोरिटी चूज करते हैं। उसके बाद अभी सबसे पहले उनको अल्फाबेट ऑर्डर से लिखना है, जो दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट वहां पे प्रेजेंट है, तो इथिल और मिथिल में पहला कौन आएगा, इथिल, तो इथिल ग्रुप थर्ड पोजीशन पे अटैच है, सो थर्ड इथिल। उसके बाद फोर्थ नंबर का जो ग्रुप है वो एक्चुअल कौन से पोजीशन को अटैच है, फोर्थ ग्रुप को कौन अटैच है, मिथिल। और जो चेन है उस चेन में अगर पैरेंट चेन अगर हम देखते हैं तो पैरेंट चेन में 6 कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम का जो पैरेंट अल्केन रहेगा दैट आर कॉल्ड हेक्सेन। सो उस कंपाउंड का जो नाम आएगा वो रहेगा 3 इथिल 4 मिथिल हेक्सेन। अगर ऐसे किया होता हमने तो क्या आता, अल्फाबेट ऑर्डर 4 इथिल, बाद में 3 मिथिल और हेक्सेन, लेकिन ये नाम रॉन्ग है, इसलिए हम जनरली यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम अल्फाबेट प्रायोरिटी का पार्ट देखते हैं। ठीक है, ये खत्म। तो ये और एक रूल हमने बता दिया है इसमें। चल अभी उसके आगे अगला रूल है नेक्स्ट 5th नंबर का, इफ 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन द प्रीफिक्स, जब कोई भी सिलेक्टिव चेन है और उस सिलेक्टिव चेन में 2 और उससे ज्यादा सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है, तो सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होने के कारण हम वहां पे प्रीफिक्स यूज करेंगे। अगर दो सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको हम लिखेंगे डाई, 3 अगर रहेंगे तो प्रीफिक्स में हम यूज करते हैं ट्राई, अगर 4 रहेंगे तो टेट्रा, 5 रहेंगे पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इस तरह से सो ऑन आर यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। किसके लिए, टू इंडिकेट द हाउ मेनी आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट, उसमें कितने आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट वहां पे ज्वाइंट करते हैं उस पैरेंट चेन में, ये दिखाने के लिए, वो रिप्रेजेंट करने के लिए। और जनरली जो पोजीशन है उनका जो लोकेंट नंबर है, आइडेंटिकल लोकेंट पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट का, विच आर लिस्टेड टुगेदर एंड व्हिच इज सेपरेटेड बाय द कॉमास। ठीक है, अभी कैसे करेंगे देखेंगे इस एग्जांपल से। सबसे पहले हम चेन सिलेक्टेड कर दें, चेन इस एंडिंग से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट लोकेंट नंबर सेकेंड, इस एंडिंग से करेंगे तो भी सेकेंड। अभी हमें क्या करना है, पेरेंट चेन उसमें 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम का पेरेंट अल्केन कंसीडर करना है प्रोपेन। अभी यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट सिमिलर अटैच है, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट CH3 मतलब मिथिल, सेकेंड पोजीशन को है, दूसरा भी मिथिल ग्रुप ही है, सिमिलर है, वो भी सेकेंड पोजीशन को है। तो हमने बताया है अगर 2 सिमिलर ग्रुप रहेंगे तो हम डाई लिखेंगे, और जनरली जो आइडेंटिकल लोकेंट नंबर है, आइडेंटिकल लोकेंट सब्स्टिट्यूएंट आर लिस्टेड टुगेदर, उसको हम टुगेदर लिखते हैं, एंड व्हिच आर सेपरेटेड बाय द कॉमा, सो 2,2। अभी 2 सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए डाई, और CH3 इसके कारण उसको हम लिखेंगे मिथिल, पैरेंट चेन में 3 कार्बन का अल्केन प्रोपेन। सो इस कंपाउंड का जो नाम आएगा 2,2 डाइमिथिल प्रोपेन। नेक्स्ट एक कंपाउंड दिया है चेन सिलेक्शन, ये चेन अगर हम कंसीडर करते हैं तो इसमें कितने कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये चेन सेलेक्ट करते तभी भी 5 कार्बन एटम, ये चेन सेलेक्ट करते तो भी 5 कार्बन एटम। ठीक है, ये चेन सेलेक्ट करते तो भी 5 कार्बन एटम। आप इसमें से कौन सी भी चेन सिलेक्ट कर सकते हो। नंबरिंग, इस एंडिंग से नंबरिंग किया तो सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन जो रहेगा वो थर्ड पोजीशन पे है,
और इस एंडिंग से किया तो भी थर्ड ही पोजीशन को आएगा। अभी जो चेन सिलेक्ट हमने किया है उस चेन में टोटल 5 कार्बन है, 5 कार्बन का हम पैरेंट अल्केन कंसीडर करेंगे, दैट इज पेंटेन। सब्स्टिट्यूएंट कौन है? थर्ड नंबर के पोजीशन को CH2CH3 मतलब इथिल, और थर्ड के पोजीशन को और एक CH2CH3 मतलब इथिल। तो पहला सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन को है, दूसरा भी सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन को है, विच आर सेपरेटेड बाय कॉमन लोकेंट, आइडेंटिकल लोकेंट, ठीक है। और दो ग्रुप सिमिलर है, अगर दो सिमिलर है तो डाई लिखेंगे, अगर तीन होते तो ट्राई लिखते हम, चार होते तो टेट्रा एंड सो ऑन। डाई मिथिल, ठीक है, CH3 सॉरी मिथिल नहीं है, CH2CH3, सो इसके कारण हम लिखेंगे इथिल, और बाद में 5 कार्बन एटम उसमें प्रेजेंट है, सो कॉल्ड पेंटेन। सो उस कंपाउंड के लिए नाम आएगा 3,3 डाइथिल पेंटेन। ये रहेगा अगला रूल, इस तरह से हम देख सकते हैं। अभी उसके बाद अगला एक लास्ट रूल हमें देखना है, जब कोई भी जो पैरेंट चेन होती है उस पैरेंट चेन में अगर ज्यादा बड़ा अल्किल ग्रुप मतलब ब्रांच वाला अल्किल ग्रुप अगर प्रेजेंट रहता है तो ब्रांच अल्किल ग्रुप का उसका जो ट्रैवल नेम होता है वो हम वहां पे एक्सेप्ट नहीं करते, उसको हम वहां पे नहीं यूज करते। सो उसके लिए एक रूल बताया है, ब्रांच अल्किल ग्रुप हैविंग नो एक्सेप्टेड ट्रैवल नेम इज नेम विद द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन बिगिनिंग एट द point of attachment as the base name, ठीक है। कार्बन एटम ऑफ दिस ग्रुप अटैच टू द पैरेंट चेन इज नंबर 1, और बाद में द नेम ऑफ सच सब्स्टिट्यूएंट इज एनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट। जैसे कि इस कंपाउंड, एक कंपाउंड दिया है, इस कंपाउंड के बारे में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले पहला रूल हम यूज करेंगे चेन सिलेक्शन का। ये चेन अगर हम सिलेक्ट करते हैं, सपोज ये चेन अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आएंगे, ठीक है, 7 कार्बन उसमें प्रेजेंट होंगे। अगर हम ये चेन सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी वहां पे क्या है 7th कार्बन आते हैं। अगर ऐसी चेन सेलेक्ट करेंगे तो कम आएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार की चेन हम सिलेक्ट करेंगे, इस तरह की। दूसरा रूल नंबरिंग के लिए, अभी हमें नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग करने के लिए इस एंडिंग से अगर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर एंड सिक्स नंबर को लोकेंट पोजीशन आएगा। लेकिन अगर इस एंडिंग से करेंगे तो लोकेंट नंबर 2 3 एंड 4 को आएगा, सो कम नंबर आने देना है। अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट है, एक CH3 CH CH2 CH3, पूरा उसको हम कॉमन नेम में अगर ट्राइवल नेम में अगर लिखते हैं तो उसको सेकेंडरी ब्यूटिल कहेंगे। लेकिन सेकेंडरी ब्यूटिल, सेक ब्यूटिल जो उसका कॉमन ट्राइवल सिस्टम का नाम है वो हम यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट करते। पहले हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे 2,3, 2 नंबर के पोजीशन को मिथिल है, थर्ड नंबर के पोजीशन को भी मिथिल है, सो 2,3, 2 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए डाई, CH3 इसका मतलब मिथिल। अभी हमें क्या करना है, इस बेस को अल्केन कंसीडर करना है, तो इसमें ये लॉन्गेस्ट चेन ये आएगी, इधर तो नहीं आएगी क्योंकि साइड जो जिसको अटैच है इसमें तो 2 ही कार्बन आएंगे, इसमें 3 कार्बन, तो जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कंसीडर करना है, और जो सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन को पोजीशन को अटैच है उसको लोएस्ट नंबर। तो 1 नंबर के कार्बन को कौन है यहाँ पे, CH3 ऑलरेडी है कि नहीं, फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे जो जॉइंट है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट को कौन है मिथिल, 1 मिथिल, और बाद में ये जो 3 कार्बन एटम्स का है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपेन। इसको वर्ड एक ही वर्ड में हम लिखेंगे, हमने बताया था नेम ऑफ सब सब्स्टिट्यूएंट आर एनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट, उसको हम क्या करेंगे, ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। और ये पूरा जो ग्रुप है वो कौन से पोजीशन को अटैच है, मेन पैरेंट चेन के 4th पोजीशन को, मतलब 4th नंबर के पोजीशन को 1 मिथिल प्रोपिल ग्रुप अटैच है। और बाद में अगर हम देखते हैं तो चेन में टोटल मिला के 7 कार्बन है, ठीक है नहीं, 7 कार्बन, 7th कार्बन एटम हो गए, और 7th कार्बन एटम का जो पैरेंट चेन होगा उस पैरेंट चेन के अल्केन को हम कहते हैं हेप्टेन। सो इस कंपाउंड का जो IUPAC सिस्टम का नोमेनक्लेचर आएगा वो आएगा 2,3 डाइमिथिल 4 ब्रैकेट में 1 मिथिल प्रोपेन हेप्टेन। सो इस तरह ये जो कुछ रूल्स है IUPAC रूल्स
टू नॉमेनक्लेचर द ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उनको यूज करके जो भी कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स को हम आईयूपीएसी सिस्टम में नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। इसके पहले हमने कुछ रूल्स बताए और ये रूल्स टोटल मिला के 6 रूल्स हमने बताए, और इन 6 रूल्स का यूज करके आप किसी भी ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अभी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो अपना आर्टिकल कंप्लीट हुआ है, इस आर्टिकल में हमने बताया आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर टू द ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और किसी भी ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अगर हमें नॉमेनक्लेचर करना है तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए कुछ रूल्स हम वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, उन रूल्स का यूज करके, उन रूल्स का यूटिलाइजेशन करके हमने बहुत सारे कंपाउंड्स को ऑलरेडी नॉमेनक्लेचर कर दिया है, और इन्हीं रूल्स का यूज करके आप बहुत सारे जो भी कंपाउंड्स आपको दिखाई देंगे सैचुरेटेड में, तो उनको आप आईयूपीएसी सिस्टम में नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगला जो लेक्चर हम देखेंगे उसमें और हमें आईयूपीएसी सिस्टम का नॉमेनक्लेचर देखेंगे, लेकिन अभी ये जो अगले कंपाउंड्स रहेंगे दैट आर सैचुरेटेड के अलावा वहां पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड मतलब वहां पे कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड होगा। मल्टीपल बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन में एक तो डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्डेड कंपाउंड को हम अल्कीन और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड को हम अल्कीन कहेंगे। उनको हम डिस्क्राइब फॉर्म में अगले लेक्चर में देखेंगे। चलिए आज इतना है।